धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं इसी प्रांत में उत्तर प्रदेश में हमारे घटक संगठन है ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा, उसके महासचिव हैं इलाहाबाद से डॉक्टर आशीष मित्तल। डॉक्टर आशीष मित्तल का नोटिस निकला है एज ए पीओ, क्योंकि उनके ऊपर एक झूठा केस लगा दिया है और 6 मैंने पढ़ा वो पोस्टर पुलिस का कि 6 लोगों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है। वो बुलडोजर वाली जो घटना हुई उसके विरोध में आशीष मित्तल ने अपना स्टैंड लिया था। दूसरा, आज जिस तरह से दमन चल रहा है बंगाल में फरक्का जिले में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, ये जो इस तरह का दमन हो रहा है और हम हर रोज देखते हैं कि कैसे 2-4 दिनों में हम देखते हैं कि कैसे तीस्ता से तलवार को एक झूठे केस में, यानी जो जिसका वो इंसाफ लेने गई थी उसी के विरोध में उसके ऊपर एफआई दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपके साथी हैं मोहम्मद जुबैर जी, उनको आर्ट म्यूजिक के वो है को एडिटर हैं, उनको कैसे पकड़ के झूठा केस लगा के अभी उनको कितना तशद्दुद किया गया और किसे उनको जेल भेजा गया। सो ये तमाम दमन का जो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है दिल्ली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, इसका संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना एक मता पास करके निंदा की है और डिमांड की है कि दमन बंद किया जाए। डॉक्टर सुशील हमारे आशीष मित्तल जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो वापस ली जाए और साथ ही ये जितने भी बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, कलाकार लोग जो मानव अधिकारों के लिए, जनवादी अधिकारों के लिए जो लोग संगठन बना के या व्यक्तिगत तौर पर लिखते हैं या संघर्ष करते हैं, उनके खिलाफ जो भी केस बने हैं वो वापस लिए जाए और जो जेलों में बंद कर दिए गए हैं उनको रिहा किया जाए। दिसंबर में 9 तारीख को हमने इस आंदोलन को सस्पेंड करने का निर्णय लिया। सरकार ने जो खत भेजा था उसके अंदर बाकी की जो हमारी मांगे थी वो पूरी करने की उन्होंने पूरा वादा किया था लिखित रूप में केंद्र सरकार ने, लेकिन आज भी इनमें से एक भी बात उन्होंने लागू नहीं कर दी और इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये तय हुआ कि एमएसपी की जो मांग है 1.5 गुना दाम लागत खर्चे का किसानों को मिलना चाहिए, उसकी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उसका कानून बनना चाहिए। इसके बारे में कुछ भी आगे नहीं हुआ है। बिजली बिल, इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में चर्चा करने वाली थी सरकार, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई और आज उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, दूसरे जगह में ये जो हमारे किसानों के जो मोटर पंप है उसको मीटर लगाकर आज बिजली के दाम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की साजिश ये सरकार कर रही है। तीसरी बात, हमारे जो केस वापसी का मामला है, केंद्र सरकार ने ये कबूल किया था हम सब आंदोलन के केस वापस लेंगे, एक भी केंद्र सरकार ने केस वापस नहीं ली, रेलवे की नहीं ली, दूसरे भी नहीं लिए। तो ये केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार, हरियाणा ने कुछ लिए लेकिन कुछ नहीं लिए, यूपी में कुछ ज्यादा नहीं लिए वापस, तो ये केस वापसी का मामला है। ये सब मामलों के ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया 18 जुलाई से, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन दिल्ली में शुरू होगा, 18 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक एक पूरे देश के अंदर हमारे हर जिले में 500 से ज्यादा जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के जिला सम्मेलन होंगे, जिला कॉन्फ्रेंस होंगे और ये सभी इनके अंदर बड़े पैमाने पर लाखों किसानों को हम लामबंद करेंगे इन वादा खिलाफी के खिलाफ, नंबर 1। उसके बाद 31 जुलाई जो सरदार उधम सिंह जी की शहादत का दिन है, उस दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 31 जुलाई को पूरे देश में अलग अलग जगह में, हर जिले में, हर तहसील में
ज्यादातर गांव के अंदर भी एक बहुत बड़ा चक्का जाम आंदोलन 31 जुलाई को ये पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। ये है पहला निर्णय आज संयुक्त किसान मोर्चा का। दूसरा जो निर्णय है, बीजेपी के केंद्र सरकार की ये जो अग्निपथ योजना है, हम ये मानते हैं, इसकी आज चर्चा हुई और एसकेएम ये मानता है कि ये अग्निपथ योजना राष्ट्र विरोधी है, सेना विरोधी है, नौजवानों के भी विरोधी है और इसके चलते 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बहुत बड़ा कॉल दिया था। हजारों लाखों किसान रास्ते पर आए, नौजवान रास्ते पर आए। अभी हमने तय किया 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, यानी स्वाधीनता दिन के पहले सप्ताह में पूरे देश भर में जय जवान जय किसान ये बड़े सम्मेलन हर जिले में हम लेंगे, ये अग्निपथ योजना के खिलाफ में। 7 अगस्त से 14 अगस्त संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और उनका नाम होगा जय जवान जय किसान सम्मेलन। इसके अंदर हम किसानों को सम्मिलित करेंगे, नौजवानों को बड़े पैमाने पर लाएंगे और जो एक सर्विसमैन है आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से जो रिटायर हुए, जिनके में से कई लोगों ने ये अग्निपथ योजना का विरोध किया है, ये एक सर्विसमैन को भी हम साथ में हमारे साथ में लाएंगे। ये है दूसरा निर्णय अग्निपथ योजना के खिलाफ। तीसरा निर्णय जो हमने लिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है लखीमपुर खीरी के घटना के बारे में। लखीमपुर खीरी में हम जानते हैं जिस प्रकार से हमारे 4 किसान और एक पत्रकार को ये अजय मिश्रा टेनी के गाड़ियों के नीचे रौंद डाल दिया गया, वो मर गए, 5 शहीद हुए, ये सब आप जानते हैं। तो अभी हमने ये तय किया कि 18, 19 और 20 अगस्त ये 3 दिन लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा अपनी पूरी ताकत लगाएगा। उत्तर प्रदेश की तो लगाएगा ही लगाएगा, सवाल ही नहीं है, दूसरे राज्यों से भी किसान आएंगे और 18, 19, 20 अगस्त को एक बहुत जबरदस्त 3 दिन का और 75 घंटे का लगातार जत्था वहां पर हमारा जो मोर्चा है वो लखीमपुर में रहेगा, जिसके अंदर हजारों किसान ये लखीमपुर खीरी के ये शहीदों के इसके बारे में वो सब वहां आएंगे। और मुख्य मांग हमारी होगी, अजय मिश्रा टेनी ने इस्तीफा देना चाहिए, उसको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का पहले से हमारी जो मांग है, इस मांग को लेकर 3 दिन 18, 19, 20 अगस्त लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा 75 घंटे का, क्यों 75 घंटे, क्योंकि 15 अगस्त को 75वां हमारा आजादी का वो साल है, 75 साल पूरे होते हैं, तो 75 घंटे का ये हम धरना वहां पर लखीमपुर खीरी में लगातार रात और दिन हम वो करेंगे।